बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 20 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह ताला सूरह हिजरात की आयत 1 में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, किसी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो दीन इस्लाम के शरई कवानीन हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इन आयात और अहादीस को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एक अहम एलामिया जारी करके बताया गया है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट ने शाही फरमान पर तमाम गैर मुल्कियों के खरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की मियाद में 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन तौसीक़ कर दी है। ऑनलाइन तौसीक़ का मकसद ये है दोस्तों कि आपके अबशर अकाउंट में या आपके डेटाबेस जो भी सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के पास मौजूद है उसमें ऑटोमेटिक ये तमाम काम कर दिया गया है। लिहाजा जवाज़ात या सऊदी महकमा पासपोर्ट या पाकिस्तानी सफारतखाने के चक्कर लगाने की कतन ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम गैर मुल्की जो कि सऊदी अरब से सफरी पाबंदियों के बायस खरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा इस्तेमाल नहीं कर सके थे, इनके वीज़ों में 14 रबीउल अव्वल 1442 बमुताबिक 31 अक्टूबर 2020 तक मुफ्त तौसीक़ कर दी गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने इत्मीनान दिलाया है कि गैर मुल्कियों के खरूज नहाया फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े में तौसीक़ ऑनलाइन की जा चुकी है। ये काम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से अंजाम दे दिया गया है। वीज़े में तौसीक़ के लिए किसी भी गैर मुल्की को सऊदी महकमा पासपोर्ट के किसी भी दफ्तर से रजू करने यानी वहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। आपके वीज़े जो फ़ाइनल एग्ज़िट थे वो 31 अक्टूबर 2020 तक मुफ्त इसमें तजदीद करके तौसीक़ कर दी गई है। लिहाजा आप अपने मुल्कों में अब जा सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को सख्ती के साथ ख़बरदार कर दिया है कि रोड पर अक्सर हादसात की बहुत बड़ी वजह अचानक अपनी लेन को तब्दील करना है। आप फास्ट ट्रैक से स्लो ट्रैक या स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक में जब अचानक बग़ैर इशारे के कोई भी ड्राइवर आता है, ख़ास तौर पर अक्सर देखा गया है कि नए नए आने वाले गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में ड्राइविंग शुरू करते हैं ऐसी हरकत कर बैठते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी जो बग़ैर इंडिकेटर दिए अपनी लाइन तब्दील करेंगे। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक और CCTV कैमरे इस तमाम चीज़ों को अब मॉनिटर करने जा रहे हैं। 2000 रियाल ऐसे अफराद को जुर्माना कर दिया जाएगा जो कि आपको SMS के ज़रिए मौसूल हो जाएगा। एहतियात करें। रोड डिपार्ट ने मज़ीद कहा कि 2000 रियाल लाजमी ऐसे अफराद को जुर्माना किया जाएगा जो कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते हैं। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम इंडियन भाई जो कि अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, स्पेशल परवाज़ें यानी ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए इन्हें इंडिया मुसलसल लेकर जाया जा रहा है। याद रखें, इंडिया से परवाज़ें यानी फ़्लाइट्स नहीं चल रही। वबाई मर्ज़ कोरोना काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इसलिए सिर्फ़ सऊदी अरब से मखसूस परवाज़ें चल रही हैं। तफ़सीलात मैं आपसे 3 दिनों की शेयर करूँगा यानी 20, 21 और 22 तारीख को किन शहरों से किन शहरों में इंडिया के ये फ़्लाइट्स चलेंगी उसकी तफ़सीलात कुछ ये हैं। 21 अक्टूबर को 3 फ़्लाइट्स इंडिया के लिए जा रही हैं, जबकि 22 अक्टूबर को भी 3 ही फ़्लाइट्स इंडिया के लिए जाएंगी। सऊदी अरब के कौन से शहर इसमें शामिल हैं उसकी तफ़सीलात कुछ ये हैं। 21 अक्टूबर को पहली फ़्लाइट जद्दा से दिल्ली और लखनऊ के लिए रवाना होगी।
जबकि दूसरी फ़्लाइट दमाम से त्रिवेंद्र और मुंबई के लिए रवाना होने जा रही है, जबकि तीसरी फ़्लाइट दमाम से त्रिवेंद्र के लिए फिर से जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक 22 अक्टूबर को जद्दा से हैदराबाद और मुंबई के लिए फ़्लाइट जा रही है। दूसरी फ़्लाइट दमाम से चेन्नई के लिए जाएगी, जबकि तीसरी फ़्लाइट रियाद से कोची के लिए रवाना होगी। लिहाजा आप अपने सफारतखाने या ट्रैवल एजेंटों से रब्ता करके अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट या वीज़ा अभी बाकी है तो आप अपने मुल्कों में वापस जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत तजारत ने रियाद में मुख्तलिफ सोने की जो शॉप्स हैं जिस पर ज़्यादातर सऊदी शहरी ही काम करते नज़र आते हैं, अहम कार्रवाइयाँ की हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स में बाकायदा विज़िट करके ऐसे कुछ खुफिया खाने बरामद किए हैं जिनका इन दुकान में होना मकसद से खाली नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में वज़ारत तजारत ने मुख्तलिफ किस्म की जो कैश बुक्स होती हैं और दीगर अहम जो चीज़ें हैं उसे अलग से छुपा कर रखना या इनका 2 नंबर होने के बारे में तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसे अफराद जो कि इस तरह के कारोबार में भी जालसाजी करेंगे, लोगों को जाली रसीदें देंगे, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। याद रखें, पिछले दिनों कुछ ऐसी इतलात मौसूल हुई थी कि मुख्तलिफ अफराद के पास काफ़ी ज़्यादा मकदार में सोना बरामद हुआ था जिसकी रसीदें इनके पास नहीं थीं, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शॉप्स के बारे में जब उन्होंने इतला दी कि यहाँ से उन्होंने लिया है तो इन शॉप्स के पास भी इस सोने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद सऊदी वज़ारत तजारत कुछ मुतहर्रिक हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर ये छापामार कार्रवाई करके इन खुफिया ठिकानों के बारे में मालूमात ली जा रही हैं कि इनके असल मकासद क्या हैं और यहाँ पर क्या होता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में सिक्योरिटी गश्त के दौरान एक अपार्टमेंट पर छापामार कार्रवाई की है जहां पर कुछ गैर मुल्की अफराद, ख़वातीन और मर्द इसमें शामिल हैं एक शराब की फैक्ट्री अपने अपार्टमेंट यानी फ्लैट में ही कायम करके बैठे हुए थे और बहुत सारे अफराद का यहां आना जाना होता था जिनको ये चीज़ें सप्लाई की जाती थीं। इसी बुनियाद पर तमाम तार निगरानी करने के बाद छापामार कार्रवाई करके इन ख़वातीन और मर्द को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी अखबारात और दीगर ज़राए के मुताबिक शराब और दीगर आलात पकड़ लिए गए हैं। 10 बड़े ड्रम यहाँ से मिले हैं जिसमें शराब तैयार की जाती थी। तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कवानीन के मुताबिक इन्हें सज़ा और जुर्माने के बाद 100% डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा सऊदी अरब में ये किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। सऊदी वज़ीर हज उम्रे ने कहा कि महदूद उम्रा मौसम में अभी तक कोई गैर मामूली वाक़या वबाई मर्ज़ कोरोना का रिकॉर्ड पर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन नमाजी SOPs यानी जो कवानीन वज़ारत सेहत की जानिब से उम्रे और ज़ियारत के लिए मुकर्रर किए गए हैं उस पर सख्ती से अमल करें। रोज़ाना की बुनियाद पर मुतल्लिका इदारे रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़ा इन्हीं रिपोर्टों पर मुनहसर होगा कि वबाई मर्ज़ कोरोना और सलामती के लिहाज से क्या इक़दामात होते हैं और किस लेवल पर इसका रिज़ल्ट आता है। लिहाजा इस हिस्से में दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर खुदा न खास्ता वज़ारत सेहत के बयान के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो जो ये तमाम सहूलतें सऊदी अरब में शुरू हो चुकी हैं, उम्रा, मसाजिद, कारोबार, खुदा न खास्ता ये पहले वाले हालात दोबारा ना हो जाएं, लिहाजा एहतियात करें। उम्रा, नमाज और ज़ियारत की मनसूबाबंदी बड़ी एहतियात से की जाती है। इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जो लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने इत्मीनान दिलाया है कि अभी तक उम्रा ज़ायरीन में से कोई एक भी वबाई मर्ज़ का केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और उम्रा इंतज़ामिया पर नज़र रखने वाली बैरूनी दुनिया की जानिब से उम्रा, नमाज और ज़ियारत के प्रोग्रामों को सराहा जा रहा है। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफ़ीक अल-रबिया ने कहा है कि सऊदी अरब गुज़िश्ता अरसे के दौरान वबाई मर्ज़ कोरोना की वबा से बचाव के लिए जिस लेवल की एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए है, दुनिया में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। सऊदी वज़ारत सेहत ने नए वबाई मर्ज़ कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिसे अब दूसरी लहर कह सकते हैं, इन दोनों दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अपने पंजे गाड़ती हुई नज़र आती है, जिसकी तफसीलात
دوستو، ہر ویڈیو میں آپ تمام بھائیوں کو اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی یہ تمام معلومات جان کر احتیاط کر سکیں۔ وبائی مرض کرونا کی دوسری لہر دوبارہ سے لوگوں کو بڑی شدت سے متاثر کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی وزیر صحت نے تمام افراد، سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر سعودی عرب میں وبا سے تحفظ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی میں بے پرواہی برتی گئی تو یہاں آئندہ ہفتوں کے دوران وبائی مرض کرونا کے کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ وبائی مرض کرونا سعودی عرب میں الحمدللہ بڑی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، جس کی تفصیلات میں آپ سے ہر روز 4 بجے کے قریب شیئر کرتا ہوں۔ سعودی وزیر صحت نے سعودی شہریوں اور غیر ملکی افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب دنیا بھر میں وبائی مرض کرونا کی جو دوا ہے اس کے حصول کے لیے بہترین لیول کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری لیبارٹری بھی تحقیق میں حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا کی مایہ ناز سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں، لہٰذا جب تک ویکسین تیار نہیں ہو جاتی تو اس سلسلے میں احتیاط ہی سب سے بہتر علاج ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ کنگ سعود یونیورسٹی فار ہیلتھ سائنسز میں معاون پروفیسرز، ڈاکٹرز اس سلسلے میں عوام کو خبردار کر رہے ہیں کہ وبائی مرض کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک اور سخت ہوگی، لہٰذا اس سلسلے میں نئے کیسز جو آئیں گے اس میں ہو سکتا ہے اس میں مرنے والوں کا تناسب پہلے والے لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ جلدی مر جائیں، لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کریں کیونکہ وبائی مرض کرونا کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے سے شمالی سعودی عرب میں بارشوں کا ہفتہ ہوگا۔ منگل 20 اکتوبر سے اس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے معلومات جو ملی ہیں اس کے مطابق بہت زیادہ امکان ہے کہ شمالی سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں گھٹائیں چھا جائیں گی اور بارش بڑی شدت کے ساتھ ہوگی۔ اس سلسلے میں مزید بتایا گیا ہے کہ 24 سے 26 اکتوبر کے درمیان تیز ہواؤں کا زور رہے گا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ سے ملنے والی رپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ ان دونوں مقدس شہروں میں پیر کے دن مختلف مقامات پر تیز ہوائیں چلتی رہیں۔ ہواؤں کا رخ مشرق سے مغرب کی جانب تھا، اس سے گرد بھی اڑی اور ٹیمپریچر بھی بڑھا۔ البتہ مملکت کے دیگر علاقوں کا موسم بہتر رہا ہے۔ سعودی اخبارات کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ منگل کو ملک کے بہت سارے علاقوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، جبکہ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آئے گا۔ 26 کلومیٹر سے 36 کلومیٹر تیز رفتار ہوائیں چلیں گی، جس سے مملکت میں گرد و غبار کے طوفان آ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔